प्रवचन सत्र के आरंभ में श्री गुरु रामानंद भगवान के पावन चरण कमलों में अपना प्रणति निवेदन निवृत्त करते हैं एवं उनके परम प्रिय शिष्य संत शिरोमणि कबीर के पद हैं। माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी, निर्गुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। निर्गुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत हुई बैठी, तीरथ हुई इसमें पानी। जोगी के जोगन हुए बैठी, राजा के घर रानी, राजा के घर रानी। भक्तन के भक्तिन हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कह कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकथ कहानी। श्री गुरु रामानंद भगवान के पिछले वर्ष की जन्म शताब्दी सप्त शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में श्री वृंदावन धाम सुदामा कुटी में चल रहे महोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ सत्संगी भाइयों ने प्रश्न पूछा था कि श्री गुरु रामानंद भगवान जी तो सगुण उपासक हैं और उनके प्रिय शिष्य श्री कबीरदास जी महाराज निर्गुण उपासक हैं। सत्संगी महापरम विवेकी श्री बौद्ध परंपरा के पावन तपस्वी श्री नागार्जुन जी ने कहा है, न जहाँ पर निर्गुण है न जहाँ सगुण साकार है। निर्गुण एवं सगुण का वाद विवाद तो नासमझ लोग किया करते हैं। जैसे परमार्थिक सत्ता का बोध हो गया, जैसे भगवान की भक्ति का बोध हो गया, न वहाँ सगुण बचता है न साकार बचता है। सगुण एवं साकार तो ये उपासना का माध्यम है। उपासना के माध्यम से व्यक्ति अपने ध्येय उपास्य को प्राप्त करता है। जहाँ तक मन है वहीं तक उपासना है, चाहे वह निर्गुण की हो चाहे सगुण साकार की उपासना हो। इसलिए कबीर अनूठे हैं इस मामले में कि प्रत्येक के लिए उसके द्वारा आशा का द्वार खुलता है।
उनकी वाणी के द्वारा, क्योंकि कबीर से ज़्यादा साधारण आदमी खोजना कठिन है। अगर कबीर पहुंच सकते हैं तो सभी पहुंच सकते हैं। कबीर कबीर पढ़े लिखे नहीं हैं, कबीर निपट गंवार हैं। इसलिए गंवार के लिए भी आशा है, पढ़े लिखे के लिए भी आशा है। सत्य का कोई भी संबंध नहीं है, जाति पाति का कुछ ठिकाना नहीं है कबीर की। शायद मुसलमान के घर पैदा हुए कि हिंदू के घर बड़े हुए, इसलिए जाति पाति से परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कबीर जीवन भर गृहस्थ रहे, जुलाहे बुनते रहे, कपड़े और बेचते रहे, घर छोड़ा, हिमालय नहीं गए। इसलिए घर पर भी परमात्मा आवश्यकता है, हिमालय जाना आवश्यक नहीं। कबीर ने कुछ भी न छोड़ा और न सभी कुछ पा लिया, इसलिए छोड़ने पाने की शर्त नहीं हो सकती। और कबीर के जीवन में कोई विशिष्टता नहीं है, इसलिए विशिष्टता अहंकार का आभूषण होगी, आत्मा का सौंदर्य नहीं। कबीर न धनी है, न ज्ञानी है, न समादृत है, न शिक्षित है, न सुसंस्कृत है। कबीर जैसा भक्त परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तुम्हें भी निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए कबीर में बड़ी आशा है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। यह चौपाई श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अरण्य कांड में कही है। आदमी महत्वाकांक्षा में जीता है, महत्वाकांक्षा कल की है, और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, दौड़ता रहता लेकिन आखिरी पड़ाव आ गया। अब कोई गति नहीं रही, छोड़ोगे नहीं तो और क्या करोगे। महल या तो आत्मघात बन जाता है या आत्मक्रांति। मनुष्य तीन तरह से पूछ सकता है कि कौतूहल होता है बच्चों जैसा, पूछने के लिए कुछ पूछ लिया, कोई जरूरत ना थी, और प्यास भी ना थी, और प्रयोजन भी ना था, मन की खुजली थी। यह बड़ी हैरानी की बात है, नास्तिक और आस्तिक के जीवन में कोई फर्क नहीं होता। तुम जीवन को देख के बता सकते हो कि आदमी आस्तिक है या नास्तिक है? नहीं, तुम्हें पूछना पड़ता है कि आप नास्तिक हैं या नास्तिक। नास्तिक और आस्तिक के जीवन व्यवहार में रत्ती भर का कोई फर्क नहीं होता। एक ईश्वर को मानता है और एक ईश्वर को नहीं मानता। इतनी बड़ी मान्यता और जीवन में रत्ती भर भी छाया भी नहीं लाती, कहीं कोई रेखा नहीं खींचती। दुकानदारी में वह उतना ही बेईमान है जितना दूसरा, बोलने में उतना ही झूठा जितना दूसरा। न इसका भरोसा किया जा सकता न उसका। क्या जीवन में कोई अंतर नहीं आता आस्था से? तो आस्था दो कौड़ी की है, तो आस्था कौतूहल से पैदा हुई होगी, यह बचकानी है। ऐसी बचकानी आस्था को छोड़ देना चाहिए। सबसे सतह पर कौतूहल है, दूसरे थोड़ी गहराई से पढ़े तो जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा सिर्फ पूछने के लिए नहीं, उत्तर की तलाश है। लेकिन तलाश बौद्धिक है, आत्मिक नहीं है। तलाश विचार की है, जीवन की नहीं है। जिज्ञासा से भरा हुआ आदमी निश्चित ही उत्सुक है और चाहता है कि उत्तर मिले, लेकिन उत्तर बुद्धि से संजो लिया जाएगा, स्मृति का अंग नहीं बन पाएगा। जानकारी बढ़ जाएगी, ज्ञान बनेगा, आचरण नहीं। उस आदमी को बदलना नहीं है, वह आदमी वैसा ही रहेगा, ज़्यादा जानकार हो जाएगा। मुमुक्षा का अर्थ है जिज्ञासा केंद्र पर पहुंच गई। और हमारे लिए यह सवाल ऐसा नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। कुछ पूछ लिया बच्चों जैसा या पूछ लिया दार्शनिकों जैसा, एक बुद्धिगत सवाल, बुद्धिगत उत्तर खोजने में लग गए, शास्त्रों में गए। इसको प्यास लगी है और शास्त्रों में नहीं खोजेगा,
पानी का स्वरूप क्या है। जिसको प्यास लगी है वह सरोवर चाहता है, जिसको प्यास लगी हो ऐसा ज्ञान चाहता है, जिसको पीकर वह भी अपनी प्यास को बुझा ले। ज्ञान नहीं चाहता, ज्ञानी को चाहता है। साधु शब्द बहुत विकृत हो गया है और साधु शब्द बड़ा अद्भुत है। विकृत हो गया बहुत उपयोग से। साधु का अर्थ है सीधा सादा सरल सहज। साधु शब्द की बड़ी भाव भंगिमाएँ हैं। सीधा सादा सरल सहज बड़ी साधना है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, साधु सहज समाधि भली। थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत से लोगों को जानते हैं जो सरल होने की चेष्टा में बड़े ही जटिल हो गए हैं, सरल होने की ही चेष्टा में चले हैं, उलझ गए हैं।